आइए दादाजी का आचार एपिसोड में आपका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज हम आपको आंवला और आंवले का यह सीजन है, तो आंवला और नींबू का आचार बनाने की विधि बताएंगे मित्रों। और जो भी महिला मित्र आज के इस एपिसोड को देख रही हैं, आज का यह एपिसोड बहुत ही खास है, क्योंकि नींबू और आंवले का जो यह आचार है बिल्कुल अलग तरीके से, नायाब तरीके से बनने वाला आचार है। इसका आचार बनने वाला है और इसे हम एक तरह से भरवा नींबू, भरवा आंवला का आचार कहेंगे। तो आज का ये एपिसोड और इसमें कैसे हम इसे तैयार करते हैं, क्या क्या विधि है, कौन कौन से मेथड में और कौन कौन से मसाले आप देख सकते हैं। हमने नीलंस अचार मसाला लिया है, हमारे पास है सरसों का तेल, ये अचार का मसाला, सेंधा नमक, सफेद नमक, समुद्र वाला नमक और कुछ औजार और एक ईंट देख रहे होंगे मित्रों। तो इस नींबू के अचार में ईंट का बहुत ही विशेष महत्व होता है। तो आइए मित्रों, बाजार में अभी ताजे ताजे आंवला उपलब्ध है, यही सीजन है। शीतकाल में, ठंड के दिनों में आंवला बाजार में उपलब्ध होता है। और बताते चलूं, यह नींबू और आंवला दोनों विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत है। आम का यह आचार शीतकालीन सीजन में, नींबू का आचार किसी भी सीजन में, ये बनने के बाद तकरीबन आराम से इसे कुछ दिन धूप दिखा करके लंबे समय तक आप रख सकते हैं। तो मित्रों, विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत, जिन्हें साइनस बराबर सर्दी, खांसी, छींक रहती है, नाक बहते हो, साइनस हो, उनके लिए विशेष फायदेमंद। और आंवला आपके बालों के लिए भी बहुत अच्छा विटामिन है। तो आइए मित्रों, विधि शुरू करते हैं। किस तरह, तो जब हम बाजार से नींबू लाएंगे, यह जो ईंट देख रहे हैं, बताते चलूं कि नींबू के आप गौर से देखेंगे तो आपको बहुत ही छोटे छोटे छिद्र की तरह दिखते हैं। इसके ऊपर एक माइक्रो लेयर होता है। इस लेयर को हम ईंटों में इस तरह पहले हम दोनों साइड घसेंगे। घसने के बाद इसे पूरी तरह से चारों तरफ से इस तरह घस करके इसके ऊपरी लेयर जो होता है, इसे हम बिल्कुल थोड़ी थोड़ी पानी ले लेंगे। आप पानी लगा करके घिसेंगे तो बहुत ही आसानी से चारों तरफ से घिसने के बाद इसके ऊपर का लेयर हट जाता है और हमने पहले से इन्हें घिस करके रख लिया है। बताते चलो, ये ऊपर का लेयर घिसने के बाद ये हम जो भी मसाले डालेंगे, थोड़ा सा जो मात्रा सरसों तेल का डालेंगे, नमक डालेंगे, वो इन छिद्रों के माध्यम से अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाता है और इसमें कुछ नहीं करना है। अब हम आगे आपको बताएंगे कि इसे किस तरह तैयार करना है, कैसे आप चाकू देख रहे हैं, कैसे इन्हें काटना है और काटने के बाद किस तरह
इसके अंदर मसाले को भरना है। आइए अब हम जानते हैं कि आंवला में अचार का मसाला जो हम भरेंगे उसके लिए कैसे भरेंगे कि भरवा आंवला का अचार आपको बन जाए। तो मित्रों, आपने देखा होगा कि आंवला जो होता है उसमें नेचुरली प्राकृतिक रूप से धारियां बनी होती है। सभी आंवलों में आप देख पा रहे होंगे कि धारियां बनी होती हैं, नेचुरली प्राकृतिक तरीके से ये धारियां बनी होती हैं। आपको करना क्या है कि उन्हीं धारियों से इस तरह से आपको कट कर लेने हैं, तमाम धारियों में कट लगाने हैं। इस तरह जितनी भी धारियां हैं उन धारियों में हम कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद हम इस तरह हल्का सा पूरे हल्के हम थोड़ा सा इन्हें खोल लेंगे। आंवले के अंदर बीज होता है, उसी बीज में यह आंवला लगा होता है। तो हम जब कट लगाएंगे और गैप बनाएंगे मसाला भरने के लिए, बिल्कुल इस तरह तो बहुत ज्यादा जोर नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर हम बहुत ज्यादा जोर लगाएंगे तो आंवला इस तरह से फट करके अलग हो जाएगा। हमको बिल्कुल फट अलग नहीं करना है। इस बात को विशेष ध्यान रखें कि कट लगाते समय ये इस तरह गैप, हल्के हाथों से गैप बनाएं। ये गैप बनाने हैं, इसी तरह के ये गैप बनेंगे। और हमने समय के बचाव के लिए पहले से ही कट लगा करके तमाम आंवले में रख लिया है और इन्हीं गैप में इन मसालों को भरा जाना है। और हम उन्हें कैसे भरेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। इसी तरह हमने नींबू में भी कट करके रख लिया है और इसके कुछ विशेष हम बताते हैं कि नींबू का जो डंठल साइड होता है उसे हम नीचे रखेंगे और नीचे रखने के बाद हम 2 कट लगाएंगे। इस तरह आप देख सकते हैं ये सभी हमने डंठल वाला हिस्सा नीचे रखा है, ऊपर हिस्से में 2 कट लगाए हैं और 2 कट लगाने से नींबू जो है पूरी तरह से खुल चुका है और इन्हीं गैप में हम अचार मसाले को भरेंगे। ताइम सबसे पहले हम नींबू में मसाले को भरते हैं। इसे हम चम्मच से लेकर के थोड़ी या चाकू से लेकर के थोड़ी इस तरह हम भरेंगे, बिल्कुल उसी तरह। और बेहतर हो कि हम चम्मच में अगर सुविधाजनक ना हो तो हल्के हाथों से आप इस तरह इसमें मसाले को भर देंगे। थोड़ी मसाला भरना है और भर करके इस तरह रख लेना है। दोनों साइड में, दोनों गैपों में नींबू के अंदर मसाले के भरना है। और मित्रों, नींबू थोड़ा सा नरम होता है इसलिए वो आसानी से फैल जाता है, लेकिन आंवला वैसा नहीं है, आंवला कठोर होता है। तो आपको इसमें करना क्या है, इस तरह लेकर के आपको थोड़ी मसाले चाकू के मदद से ही हल्के इसी के ऊपर से कोशिश करके चाकू की मदद से इसमें हल्का भर देना है। जितना भर पाए भरिए, नहीं तो ऊपर से इस तरह गैप में इस तरह करके आप मसाले भरें। इस तरह थोड़ी जितने आ सके। इसमें बहुत स्थान नहीं होता है तो इसमें ये नमक अच्छी तरह से मिल जाए और बेहतर हो कि हम इसे मसाले को भरना है। आप देख पा रहे हैं ये गैप थोड़ी सी
थोड़ा कड़ा होता है, इसलिए आपको अंदर तक नींबू की तरह आप इसमें मसाले नहीं भर पाएंगे। इसलिए आपको जितना गैप मिल पाता है, जितने आप भर पा रहे हैं आप भर दें और इस तरह तैयार कर लें। बाकी मसाले हम एक एक करके सभी में भरेंगे और उसके बाद इसमें पूरे आंवला मसाले के साथ कैसे मिक्स हो जाए, जब हम मर्तबान में जार में डालेंगे और उसमें हम आंवले के साथ मसाले का एक लेयर भी लगाएंगे, जिससे पूरे आंवले में ये मसाला भरा जा पाएगा। नींबू में अचार मसाले को पूरी तरह से भरकर तैयार कर लिया है। इसी प्रकार हमने आंवले में भी, और जहां तक आंवले में के गैप में जो गैप हमने चीरे जो हमने लगाए थे, उसमें मसाले भरने में काफी मशक्कत, उसके अंदर मसाला आसानी से भरा नहीं जा सकता, तो इससे बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ इन तमाम गैपों में इस तरह से मसालों को सिर्फ और सिर्फ लगा दें, दबा दबा के, ताकि जो नमक है ये चीरा जो लगाए हैं उस चीरों में पहुंच जाए। इस तरह बस सिर्फ और सिर्फ इस तरह उंगली से दबा के कर लें कि जितने भी चीरे हमने लगाए हैं उन तमाम, और थोड़ा सा यहां पर मसाला लगा दें इस तरह से, क्योंकि ये बहुत ही आंवला कठोर होता है, इसके अंदर मसाला भरा जाना बहुत ही मशक्कत का काम है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस तरह के चीरे में आप सिर्फ और सिर्फ मसाले को इस तरह उंगलियों की मदद से चारों तरफ लगाते चले जाएं। इस गैप में मसाले का जो नमक है, इन गैपों में आगे चल करके जैसे जैसे नमक पिघलेगा वो जगह बनाते चला जाएगा और मसाले खुद ब खुद इसके अंदर चलते चले जाएंगे। वो कैसे जाएंगे मित्रों, हम बताएंगे जब हम इसे मर्तबान में भरेंगे। तो सबसे पहले हम नींबू का लेयर लगाएंगे इस तरह से, एक एक करके नींबू हम बिल्कुल खड़ी अवस्था में ऐसे ही खड़ी, बिल्कुल ऐसे ही बैठाना है लाइन से पूरे में। चारों तरफ दीवार में सटा करके नींबू को रख लेना है, चारों तरफ एक गोलाई में इस तरह पूरी खड़ी स्थिति में हमें खड़े करके रखना है। बिल्कुल, और बीच का जो स्थान बचेगा उन स्थान में हम ये आंवले को रखेंगे। एक चारों तरफ से इस तरह हमने नींबू को मर्तबान में इस तरह गोलाई में हमने लगा दिया है, चारों तरफ से इस तरह करके पूरी गोलाई में। पूरे गोलाई में लगने के बाद, इस तरह लगने के बाद बीच के जो गैप होंगे उसमें हमें आंवले को इस तरह से रख देना है। क्योंकि यह ग्लास का नहीं है, चीनी मिट्टी का मर्तबान है, इसलिए आप देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम आपको इस तरह बता रहे हैं। इस तरह करके चारों तरफ मर्तबान में नींबू और बीच वाले स्थान में हमें आंवले को रखना है। बिल्कुल आप आसानी से समझ पा रहे होंगे मित्रों, और जो भी महिला मित्र देख रही हैं। और हमने नींबू और आंवले को पूरी जिस तरह मैंने बताया उस तरह रख लिया है। डालने के बाद जो भी अचार के मसाले थे हमने
चारों तरफ से आंवले के ऊपर डाल दिया है और इस तरह आंवला और नींबू का भरवा अचार बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब आपको इसे कपड़े से इस तरह ढककर सुबह धूप में छत पे जहां पूरी धूप आती हो, इसे तकरीबन 15 दिन हर दिन धूप दिखाना है और हर 5 दिन के बाद 5वें दिन इसमें नमक तो वैसे हमने डाल दिए हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में नमक, तकरीबन 1 चम्मच सेंधा और सफेद नमक इसके ऊपर फिर से आपको 5वें दिन डाल देना है और फिर बंद करके 5 दिन तक धूप दिखाना है। धूप दिखाने के बाद 10वें दिन तकरीबन 100 ग्राम सरसों का तेल चारों तरफ इसमें डाल दें और एक बात का विशेष ध्यान रखें, पूरे 15 दिन तक इसे सिर्फ इस तरह ले जाकर के धूप में रखना है और शाम को ला करके रखना है। इसको बिल्कुल जैसे कि हम अचार के मर्तबान को उलट पुलट करते बिल्कुल नहीं करना है, जब तक कि आंवला में पूरा तरह मसाला और नींबू पूरी तरह भरा हुआ जो नींबू में मसाले हैं वो मिक्स ना हो जाए। और 15वें दिन फिर एक बार इसमें 100 ग्राम के अंदाज तेल डाल करके बंद करके 5 दिन और सुखाएं और उसके बाद आपका अचार पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। और बीच में अगर इच्छा करे तो एक आध अचार आप निकाल करके खा भी सकते हैं। इसी के साथ आज के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का एपिसोड में आपने जाना भरवा, नींबू और आंवले का अचार बनाने की विधि। पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। बहुत बहुत धन्यवाद।